लेकिन एक देश में जरूरत थी जो ऐसी पार्टी हो जो ये कहे कि नेता लोगों को कोई जरूरत नहीं है, वो करोड़पति अरबपति लोग हैं, तो पैसा उनको नहीं चाहिए, फायदा उनको नहीं चाहिए, फायदा वोटर को चाहिए। क्योंकि अभी इलेक्शन हो रहा, इस इलेक्शन में 5 करोड़ रुपया कांग्रेस वाला खर्च करेगा और बीजेपी वाला 10 करोड़ खर्च करेगा। जो आदमी 5 करोड़ 10 करोड़ खर्च कर रहा है, उसको ट्रेन फ्री में मिलना चाहिए क्या? उसको ट्रेन का टिकट खरीदने का पैसा है। अगर उसके पास पैसा है तो ट्रेन फ्री क्यों होना चाहिए? उसके पास पैसा है तो हवाई जहाज फ्री क्यों होना चाहिए? अगर उसके पास पैसा है तो हॉस्पिटल फ्री क्यों होना चाहिए? पैसा आम आदमी के पास, जनता के पास नहीं है, तो जनता की ट्रेन फ्री होना चाहिए। जनता के लिए कम से कम जिंदगी में एक बार हवाई जहाज एक बार फ्री होना चाहिए। एक बार सारे लोग वोटर कार्ड लेके हवाई जहाज में चढ़ जाओ, आसमान से जमीन देखो कैसी दिखती है। एक बार पूरी जिंदगी में एक बार वोटर को भी हवाई जहाज की यात्रा करने का कानून बनना चाहिए। वोटर को ये बात कांग्रेस बीजेपी वाले कहते हैं, हंसते हैं, अरे क्या मजाक है, आसमान में तो नेता जाएगा, वोटर तो जमीन में रहेगा। लेकिन वोटर पार्टी कहती है कि हमारी सरकार बनेगी तो नेता लोगों की सारी सुविधा बंद कर दी जाएगी। उनका वेतन बंद, उनकी पेंशन बंद, उनका हॉस्पिटल बंद, उनकी ट्रेन फ्री बंद, उनका हवाई जहाज बंद, सब बंद कर दिया जाएगा। और जितने लोग वोटर हैं, नेता नहीं है, एमपी एमएलए नहीं बने, उन सब लोगों को जिंदगी में एक बार हवाई जहाज की यात्रा होगी। एक बार हर वोटर को हवाई जहाज की यात्रा होनी चाहिए। इसलिए हमारी पार्टी का नाम वोटर पार्टी है, वो लोग नेता पार्टी है। तो जो वोटर पार्टी के लोग हैं, जो वोटर समाज है, उसको चाहिए कि नेता पार्टी से अलग हो जाए, नेता पार्टी से दूर हो जाए, वोटर पार्टी के साथ आ जाए तो जिंदगी अच्छी हो जाए। दूसरी बात, हमारी पार्टी कहती है नेता की पेंशन बंद होना चाहिए, एमपी एमएलए की पेंशन बंद होना चाहिए और वोटरों की पेंशन चालू होना चाहिए। नेता लोगों को पेंशन कितना मिलता है? 80,000। कितना मिलता है? 80,000 टका। और वोटरों की पेंशन कितना मिलना चाहिए? 11,900, मतलब 12,000। और एक घर में 5 वोटर आसे, तो लड़के हैं, लड़की है, स्वाली है, लोरा है, खूब अच्छी पढ़ाई पढ़ेंगे कि नहीं? अंग्रेजी स्कूल में पढ़ेंगे कि नहीं? बढ़िया कपड़ा पहनेंगे कि नहीं? घर में एक छोटी सी कार आ जाएगी कि नहीं? छोटी सी, महंगी वाली नहीं, एक 5-6 लाख वाली कार। हर घर में एक कार आ जाएगी कि नहीं? आ जाएगी ना? अगर ये आ जाएगी, सारे वोटर की गाड़ी आ जाए, सारे वोटर अच्छी जिंदगी जिए, सारे दुखिया मानू का दुख खत्म हो जाए, ऐसी पार्टी चाहिए कि नेता लोगों का दुख खत्म करने वाली पार्टी चाहिए, वोटर का दुख वाली चाहिए ना। इसलिए हमें जागृति की जरूरत है। जागृति की यह जरूरत है कि जो पार्टी नेता लोगों के लिए काम कर रही है, ये सारे लोग वो पार्टी छोड़ दो, सब छोड़ दो और सब वोटर वाली पार्टी में आ जाओ, अपनी बिरादरी में आ जाओ। नेता बिरादरी अलग है, वोटर बिरादरी अलग है। और इसलिए भी जरूरी है, अगर नेता पार्टी को नहीं छोड़ दिया, इन लोगों ने कानून बनाया है क्या? दूसरे की पत्नी पटाने का अधिकार, मतलब दूसरे की पत्नी लेके भागने का अधिकार कानून बनाया। ये कौन करता है? ये अमीर लोग, जिनके पास पैसा बहुत हो जाता, हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों रुपया हो जाता है, तो उनका दिमाग पागल हो जाता है। उनके पास एक पत्नी घर में है, एक पत्नी गुवाहाटी में है, एक पत्नी दिल्ली में है, एक पत्नी सिंगापुर में है, ठीक है? इतनी पत्नी रखते हैं, क्यों? क्योंकि दिमाग पागल हो गया, पागल, दिमाग पागल हो गया।
पैसा आता है तो दिमाग पागल हो जाता है। इसलिए मैं कहता हूं उन पागलों से थोड़ा पैसा ले लो और दुखिया मानू में बांट दो, तो दुखिया मानू भी ठीक हो जाएगा और वो पागल भी ठीक हो जाएगा। पैसा थोड़ा कम हो जाएगा तो एक के पत्नी रखेगा। इन्होंने कानून बनाया कि कुंवारी जिस लड़की का, जिस स्वाली का ब्याह ना हुआ हो, उसको बच्चा पैदा करने का अधिकार। आप मानो ये बात? जिसका ब्याह ना हुआ हो, भाई छोटी बच्ची है, उसको कानून बनाया उसको बच्चा होना चाहिए। अच्छा, बच्चा का जन्म, शिशु का जन्म, ये ब्याह के बाद होना चाहिए कि पहले? ब्याह के बाद होना चाहिए कि पहले? बाद होना चाहिए ना। तो पहले का कानून क्यों बनाया? क्योंकि अमीर लोगों की लड़की, अमीर लोगों की स्वाली मानने को तैयार नहीं है। वो कहती है कि हम बच्चा पैदा करेंगे, शादी नहीं करेंगे। उन्होंने, अमीरों ने अपने लड़की के लिए कानून बना दिया और आप लोगों पर जबरदस्ती लागू कर दिया। हाँ, समझे कि नहीं? इसलिए हम कहते हैं नेता पार्टी का विरोध करो और वोटर्स पार्टी का साथ दो। इन्होंने और क्या काम किया कि पति पत्नी बन जाओ, ब्याह मत करो। जयपुर में जाओ तो दूसरे के साथ रहने लगो, डिब्रूगढ़ में जाओ तो दूसरे के साथ रहने लगो, दिल्ली जाओ तो दूसरे के साथ। ये आदमी है कि जानवर? ये जो आदत है, ये संस्कृति इंसान की संस्कृति है कि जानवर की संस्कृति है? जानवर की है। ये पैसे वाले लोग सब जानवर बना रहे, जानवर। इसलिए हम कह रहे हैं नेता पार्टी का विरोध करो, वोटर्स पार्टी का साथ लो। और सुनो, ये कहते हैं आसाम में जमीन नहीं, माटी। आसाम में माटी नहीं है। बहुत आदमी आसाम में ऐसे हैं जिनको एक कट्ठा माटी नहीं। यहां कई लाख आदमी हैं, एक कट्ठा माटी नहीं। कौन है वो लोग? हैं नेता नहीं, सभी नेता लोगों के पास माटी है। एक एकड़, 5 एकड़, 10 एकड़, 50 एकड़, 100 एकड़ माटी सब नेता लोगों के पास है। और यहां का पब्लिक, यहां का वोटर कहते 20 लाख लोगों के पास एक कट्ठा माटी नहीं। माटी कहां गई? सारी माटी इन अमीर नेताओं ने चाय बागान वालों को पट्टा कर दिया। ये सब चाय बागान वाले ले गए। चाय बागान में कितना माटी है मालूम? 8 लाख हेक्टेयर जमीन। 8 लाख हेक्टेयर जमीन माटी चाय बागान वालों को दे दिया। अब किराया कितना ले रहे मालूम? भाड़ा 1 बीघा का भाड़ा 1 साल का 1 रुपया, 1 रुपया। जानते हैं? 1 साल का चाय बागान का भाड़ा, माटी का भाड़ा सरकार, गुवाहाटी की सरकार 1 रुपया, 1 रुपया लेती है। 1 रुपया। तो हम कहते हैं, वोटर्स पार्टी कहती है जिस दिन वोटर्स पार्टी की सरकार बनेगी उसी दिन चाय बागान की जमीन नीलाम करके आसाम के लोगों में बांट दिया जाए। आप सब लोग आज जितना आपके पास माटी है, 4-4, 5-5 बीघा माटी आपको भी मिल जाए। अरे खेती करना तो करना, और ना करना तो बटाई पे दे देना। मान लो आप खेती करते नहीं, भाड़ा मिलेगा। जो खेत धान लगाएगा भाड़ा देगा, जो सुपारी लगाएगा भाड़ा देगा, जो चाय की खेती करेगा भाड़ा देगा, भाड़ा आपको मिलेगा। आज चाय के बागान से कितना भाड़ा मिल रहा है आपको? मिलता है आपको पैसा? 1 रुपया मिलता है, वो भी आसाम की सरकार लेके खा जाती है। 1 रुपया बीघा। ये बेईमानी है कि नहीं है? बेईमानी है कि नहीं है? और ये सब क्यों हो रहा है मालूम? इसलिए हो रहा है, कभी दिगंत गोगोई इलेक्शन लड़ेगा और हारेगा। दिगंत गोगोई इलेक्शन लड़ेगा, हारेगा। क्यों? ये 10 करोड़ खर्चा नहीं करेगा। ये जनता, ये जो वोटर जनता है, ये पैसा मांगेगी, दारू मांगेगी, दारू, थैली मांगेगी, मुर्गा मांगेगी, बकरा मांगेगी, सागोली की मांस मांगेगी जनता वोट देने के लिए। ये दिगंत गोगोई कहां से देगा? ये तो बेईमान नहीं है। ये तो कोई बेईमान आदमी देगा ना। सागोली की मांस, दारू का बोतल 500-500 टका हर घर में कौन देगा? बेईमान। इसलिए ये हारेगा।
इसके लिए ये जो हमारे शुभेश्वर गोगोई है, हमारा ललित पेगू है, हमारा तरनी बासुमतारी है, हमारा दिगंत गोगोई है, ये लोग इलेक्शन कब जीतेंगे? जब रिजर्वेशन मिलेगा। रिजर्वेशन में हम कहते हैं कि आसाम में 126 सीट है, 126 सीट में इसका 25%, मतलब कितना हो गया? 32 सीट, 32 सीट वही आदमी इलेक्शन लड़ पाएगा जिसको बीपीएल का कार्ड होगा, गरीबी रेखा का कार्ड। गरीबी रेखा का कार्ड होगा तो चुनाव लड़ पाओगे, और कार्ड नहीं होगा तो चुनाव नहीं लड़ पाओगे। तो जितनी पार्टी टिकट देंगी गरीबों को टिकट देंगी, और गरीबों को टिकट देंगी तब क्या होगा? तब ये शुभेश्वर गोगोई ये एमएलए बनेगा, और जब बनेगा तब कानून बनेगा, तब जाके गुलामी खत्म होगी, तब किसान मजदूर के लिए सारा नियम कानून विधि विधान बदला जाएगा। अभी तक नहीं है। इसलिए हम कहते हैं चाय बागान की जमीन बांट के रहेंगे, और जितने व्यभिचार करने वाले कानून हैं सब खत्म किए जाएंगे। अगर किसी ने किसी की दूसरी पत्नी पर आंख उठा के देखा तो 5 साल के लिए जेल भेजेंगे, जेल जाएंगे, जेल में बंद रहेंगे। हमारी पत्नी, हमारी बहन, हमारी बाइडो हमारे हृदय का टुकड़ा है, उस टुकड़े पर किसी दूसरे की नजर लगने नहीं देंगे। अगर अमीर लोगों की बीबी, अमीर लोगों की बेटी अगर भागती हो, वो जाके 10 लोगों से वेश्यावृत्ति करती हो तो करे, लेकिन वो वेश्यावृत्ति हमारे देश के किसान, हमारे देश के मजदूर, हमारे आसाम के लोग नहीं करेंगे। मेरे साथियों, ये भारतीय जनता पार्टी आई थी क्या बोल के कि मुसलमानों से आसाम की सभ्यता संस्कृति को, यहां के संस्कार को खतरा पैदा हो गया, तो बीजेपी आई। एक बात बताओ, एक बात बताओ, मुसलमानों ने कभी कहा कि दूसरे की पत्नी पटा के लेके भागो? कभी कहा? जो बांग्लादेश का मुसलमान आया वो कभी ये बात बोला कि दूसरे की पत्नी पटाओ और पटा के गुवाहाटी लेके भाग जाओ? बोला कभी? नहीं बोला। अच्छा, जो बांग्लादेश का मुसलमान आया उसने कभी ये बात कही कि तुम अपनी बेटी का, स्वाली का ब्याह ना करो, बच्चा पैदा कर लो? कभी बांग्लादेश का मुसलमान बोला? नहीं बोला। कभी बांग्लादेश के मुसलमान ने यह कहा कि ब्याह ना करो, सुबह एक औरत के साथ रहो, शाम को दूसरे के साथ, गुवाहाटी में तीसरे के साथ, तेजपुर में चौथे के साथ और दिल्ली में 5वें के साथ? बांग्लादेशी मुसलमान ये बात कभी बोला? नहीं बोला। यानी मतलब क्या हुआ? आसाम की संस्कृति पर, आसाम की इज्जत पर, आसाम के स्वाभिमान पर, आसाम के धर्म पर, आसाम के संस्कार पर भारतीय जनता पार्टी ने हमला किया है, बांग्लादेशियों ने हमला नहीं किया है। ये बात समझ में आई? इसलिए ध्यान रखना, ये क्यों किया? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नेता पार्टी है। ये जितने नेता हैं सब अरबपति हैं, इनके दिमाग सबके खराब हो गए, सबके खराब हो गए। इसलिए मेरे साथियों, हमारी पार्टी आएगी। ध्यान रखना, अगर अपने परिवार की इज्जत बचानी हो तो वोटर्स पार्टी के साथ रहना, और अगर अपनी पार्टी को, अपने परिवार को भ्रष्ट बनाना हो, चरित्रहीन बनाना हो तो नेता पार्टी के साथ चले जाओ। फैसला आपके हाथ में है। अगर घर में 60,000 महीना दरमाहा पैसा वोटरशिप का पाना है तो वोटर्स पार्टी का साथ देना। इलेक्शन आ गया है। और अगर दरिद्र बन के रखना है, अब दुखिया मानू बन के रहना है, लेबर बन के रहना है, अपने आने वाले बच्चों को बेरोजगारी में रखना है तो नेता पार्टी के साथ जाना। फैसला आपके हाथ में है। मेरे साथियों, चाय बागान की जमीन कलकत्ता, दिल्ली, बंगलोर वालों के हाथ में रखना है तो नेता पार्टी के साथ रहना, और चाय बागान की जमीन में हिस्सेदारी चाहिए तो वोटर पार्टी का साथ देना। फैसला आपके हाथ में है। इसलिए हम लोग जो बात कर रहे हैं, अगर हमारी सोच में, अगर उनकी सोच एक होती तो मैं खुद जाके बीजेपी की मदद करता, लेकिन वो लोग कहते हैं कि जनता तो सागोली है, सागोली,
जनता तो सागोली है, इसको पालो काट के खा जाओ, ये तो सागोली है। मैं कहता हूं जनता भगवान है। एक इंसान नर है और सारे इंसान मिल जाएं तो नारायण। जिसको तुम सागोली समझ रहे हो वो सागोली नहीं, नारायण है, साक्षात आंखों से दिखने वाले नारायण। वो कहते हैं, देखो वो कहते हैं जनता कभी सुखी नहीं होगी, जनता दुखी रहेगी, केवल नेता सुखी रहेगा। मैं कहता हूं वोटर्स पार्टी की सरकार बना के देखो, मैं झूठ साबित कर दूंगा, सारी जनता को सुखी बना दूंगा। नेता दुखी रहे तो रहे, मैं बदल दूंगा। मेरे साथियों, ये कहते हैं कि जनता दुख के लिए पैदा हुई। अगर इनके पिछले जन्म के कर्म खराब नहीं होते, पिछले जन्म में खराब कर्म करके पैदा हुए हैं, इसलिए लखीमपुर में पैदा हुए, इसलिए समझ लेना ये बेईमान लोग हैं। ध्यान रखना, एक आदमी नर है और धरती के 850 करोड़ आदमी मिल के नारायण है। एक आदमी की आत्मा, एक आदमी की सोच आत्मा है और धरती के 850 करोड़ आदमी की सोच परमात्मा है। वो परमात्मा, आत्मा परमात्मा में यही अंतर है, नर और नारायण में यही अंतर है। और ये एक आदमी और धरती के सारे आदमी, अभी तक ये ज्ञान इन नेताओं को नहीं था। ये नेता चाहते हैं जनता दुखी रहे। मेरे साथियों, जागृति की जरूरत है, जागृति की जरूरत है। वोटर्स पार्टी कहती है दिगंत गोगोई गारंटी से इलेक्शन हारेगा, लेकिन दिगंत गोगोई के जितनी वोट मिलेगी, एक एक वोट इन बदमाश नेताओं के सिर पर एक एक चोट होगी, ये चोट होगी। इसलिए आप दिगंत गोगोई को वोट दोगे, मतलब इन बदमाश नेताओं के सिर पे एक एक लाठी की चोट करोगे। ये चोट मारने के लिए वोट दो, चोट मारने के लिए वोट दो, जिताने के लिए नहीं। मैं झूठ नहीं बोलता बाकी नेताओं की तरह कि मेरा प्रत्याशी जीत रहा है। मैं आपको ईमानदारी से बता दूं, मेरा प्रत्याशी दिगंत गोगोई गारंटी से हार रहा है। आपको वोट देना पड़ेगा और गांव गांव जाके पंचायत कमेटी बना के, गांव कमेटी बना के लोगों को समझाना पड़ेगा। अगर तुमने वोटरों का साथ ना दिया, नेताओं के पौवा पी गए, दारू पी के 500 टका की नोट लेके वोट दे दोगे, आने वाले बच्चे बर्बाद हो जाएंगे। यही 11,900 रुपया अगर मालिक बन के मांगोगे तो मिलेगा, और मजदूर बने रहोगे, लेबर बने रहोगे, अपने परिवार की बेइज्जती करोगे। अपने हाथों अपनी बेइज्जती मत करो। आप देश के मालिक हो, जिस दिन मालिक बन जाओगे पैसा मिलने लगेगा, और जब तक मजदूर बने रहोगे, जब तक मजदूर बने रहोगे, दुखिया मानू बने रहोगे, दुखिया मानू। इसलिए आज यह मीटिंग हो रही है, ये मत समझना आप कि आप यहां से जाओ और घर में सो जाओ। दिगंत गोगोई ने गाड़ी नहीं दिया तो प्रचार मत करो, दिगंत गोगोई ने शराब ना दिया तो घर में सो जाओ, नहीं। आपकी अपने घर की लड़ाई है। ये जो 11,900 आएगा कानून बनने पर, ये दिगंत के घर नहीं आएगा, आपके घर आएगा। अगर ये पार्टी सरकार बनाएगी, चाय बागान की जमीन बटेगी तो हिस्सा आपको मिलेगा, दिगंत गोगोई को नहीं मिलेगा। इसको भी उतना ही मिलेगा जितना आपको मिलेगा। इसलिए आपका काम है रोज मीटिंग करो, अपनी कमेटी बनाओ, मीटिंग करो, 5-5 आदमी की ड्यूटी एक एक गांव में लगा दो, वहीं पर जाएं, लोगों को समझाएं। जो मैंने बोला, हमारा वीडियो भी है, वीडियो दिखाओ और उनको कह दो, भाई अगर वोटर की इज्जत ना बचाई तो नेता लोग हमें कच्चे खा जाएंगे। वोट दो, हराने के लिए वोट दो। एक गैस सिलेंडर नहीं मिला, इस बार क्या मिल गया? रोड रोलर। ये जो सड़क बनाता है ना, रोड रोलर, क्यों मिला पता? आसाम की सरकार और दिल्ली की सरकार चाहती है कि वोटर्स पार्टी वालों का गैस सिलेंडर छीन लो। लोग गैस सिलेंडर वोट देने जाएंगे और गैस सिलेंडर दूसरे को दे दिया। हमारी पार्टी के खिलाफ साजिश। अगर 100 में 1% वोट मिल जाएगी तो गैस सिलेंडर हमें पक्का हो जाएगा। इलेक्शन दिगंत गोगोई जीते चाहे हारे, लेकिन अगर 100 में 1 वोट मिल गई
तो गैस सिलेंडर हमेशा हमेशा के लिए वोटर्स पार्टी को मिल जाए। आपकी वोट में पावर है गैस सिलेंडर को पक्का करने का। आपकी वोट में पावर है नेता लोगों के रात की नींद हराम करने का। आपकी वोट में पावर है बदमाश नेताओं के सिर पर चोट करने का। आपकी वोट में पावर है कि आपकी वोट से प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनता है। अपनी वोट की कीमत पहचानो। 500 रुपया में ना बिको, एक थाली देंगे खाने को और जमीन कब्जा कर लेंगे। 500 रुपया देंगे, पूरा भविष्य बर्बाद कर देंगे। 500 रुपया मत लो। अब अगर लेते हो तो 1000 रुपया लो, अगर लेते हो तो 2000 रुपया लो और वो पैसा लेके भी दिगंत गोगोई को वोट दो। उन बेईमानों का पैसा जेब खाली कर दो। अगर वो पैसा बांट रहे तो जरूर ले लेना, सबको बता देना और मांगे। भाई देखो 500 वोट ना मिलेगा और पैसा मांगे। ध्यान रखना, बेईमानों के घर में, डाकू के घर में से पैसा निकाल लेना धर्म है। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को यह कहते हुए खत्म करूंगा कि हम आज छोटे जरूर हैं लेकिन छोटे रहेंगे नहीं। आसाम की इज्जत हम बचाएं।